भगवान से विरोधी है। ऐसे ही चाहे कोई साधु हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, गृहस्थी हो, विरक्ति, अरे कोई भी हो, धरती की तरह सहनशील बनो भैया। बिना सहनशील बने जीवन किसी का भी सार्थक नहीं है। हाँ, ज्यादा ही परेशानी आ रही हो तो फिर भगवान से कहो, पर दुनिया वालों के सामने तो मत गिड़गिड़ाओ। ये हमने पृथ्वी से सीखा, जल से सीखा। जल को कितना भी गर्म कर दो, गर्म करके थोड़ी देर अलग रख दो, अपने आप ठंडा हो जाता है। यानी जल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, उसका स्वभाव ठंडा शीतल है। ऐसे ही हम सबको चाहिए हम अपने स्वभाव को न छोड़ें। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु। अग्नि से सीखा, अग्नि का स्वभाव जलाना होता है। जान के हाथ लगाओगे तो भी जलाती है, अनजान में हाथ लग जाता है तो भी जलाती है। ऐसे ही हमारे प्रभु के नाम का स्वभाव कल्याण करना है। उस नाम को आप जान के गाओ, अनजान में गाओ। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। प्रभु के नाम को गाओ, वो कल्याण ही करेगा। कैसे भी भाव से, कुभाव से, आलस्य में, जैसे। आकाश से सीखा, आकाश का कहीं भी आदि मध्य अंत नहीं है। ऐसे प्रभु का भी कहीं भी आदि मध्य अंत नहीं, वो सर्वत्र है महाराज। हवा से सीखा, हवा चलती बहुत तेज है पर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हवा जैसा गुण हम सब में होना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन तो जरूर करें, पर यह चेष्टा न करें कि लोग हमें पहचान लें कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम बहुत बड़े सेठ हैं, हम बहुत बड़े चौधरी हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं हो यार, छोड़ो ये सब, तुम कुछ भी नहीं हो, या कोई कुछ नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करो और बस अपने आप को छुपा करके रहो। कोई पहचान ले अच्छी बात है, ना पहचाने तो ज़्यादा अच्छी बात है। ज़्यादा मान सम्मान जान और पहचान के चक्कर में यहाँ नहीं पड़ना चाहिए। कोई जान लेगा तो भी क्या कर लेगा, नहीं जानेगा तो भी क्या। अपनी मस्ती में मस्त रहो। जो दुनिया के मान सम्मान के चक्कर में ज़्यादा पड़े रहते हैं वो इस समाज में ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़े। थोड़े बहुत उठा दिए थे लोगों ने, चमका दिए थे, फिर उन्हीं समाज ने पैर पकड़ के नीचे खींच लिया और ऐसे मट्टी में मिलाई महाराज। इसलिए भैया सावधान रहो, जहाँ से सम्मान मिल लो वहाँ से इतना अपमान भी है सके, क्योंकि मान सम्मान सब एक ही जगह पे है। दुनिया को तो अर्थ ही ये है, द्वाभ्याम नेया दुनेया एव दुनिया। जो दो से चले वो दुनिया, मान अपमान से चले वो दुनिया। आज जो सम्मान कर रहे हैं, मानव शरीर गलती को पुतला है महाराज, भगवान करे न होए, पर कोई गलती है गई या शरीर से तो आज सम्मान करके जो अपने से ऊपर बिठा करके मान सम्मान दे करके सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, कोई गलती अपराध है गो तो महाराज इतना अपमानित करके नीचे दबाए देंगे कि उठवो मुश्किल है जाएगा। या लिए भैया सावधान रहो, मान सम्मान, अपनों सम्मान खुद करो। ये मत सोचो दूसरों करेगो, जो अपनों सम्मान करे वह को सब सम्मान करें, और जो खुद अपनों सम्मान नहीं करे महाराज वहाँ को कोई सम्मान कहाँ करे। सत्य बता रहे हैं आपको, हमें तो कबो कबो इच्छा होए अपने को अपने आप ही सम्मान और आशीर्वाद देवे को, वाह भाई को, तो हम तो अपनी पीठ अपने आप थपथपा लें, वाह बेटा सतीश वाह। हाँ हाँ, सब कोई कर सके, अपने हाथ ले जाओ पीछे और अपनी पीठ अपने आप थपथपाओ। कोई दूसरों करेगो सम्मान तो अभिमान बढ़ेगो, और खुद को सम्मान करोगे तो तुम्हारा स्वाभिमान बढ़ेगो। और अभिमान से बहुत ऊंची चीज है स्वाभिमान। अभिमान किसी में ना हो, स्वाभिमान सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। स्वाभिमान में रहो। और महाराज मैंने पशु से सीखा, पक्षी से सीखा, जीव जंतु सब से सीखा, पर मन नहीं माने हो महाराज। अंत में फिर मैंने अपने शरीर को गुरु बना लिया। शरीर से क्या सीखा? शरीर ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। ये ऐसा गुरु है जो हर पल शिक्षा देता है, अभी भी शिक्षा दे रहा है। शरीर जैसा गुरु संसार में दूसरा नहीं, और सबका शरीर सबका गुरु है। सीखो ये क्या शिक्षा दे रहा है, हर पल 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 शिक्षा देता है। क्या कह रहा है? प्यारे सावधान हो जा, प्यारे सावधान हो जा,
2 मिनट पहले तू जैसा था वैसा अब नहीं है, और जैसा तू अब बैठा है ठीक आधा मिनट बाद वैसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। परिवर्तनशील संसारे, नियम है संसार का परिवर्तन होना। जरा सोचिए, जिस शरीर पर इतना गुमान करते हो वही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो संसार में किस पर भरोसा किया जा सकता है, किससे आस लगाई जा सकती है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आहा, बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत बड़ी बात है। यदु जी इतना कह करके मौन हो गए, दत्तात्रेय जी इतना कहकर मौन हो गए। यदु जी चरणों में प्रणाम करके वापस आ गए। यदुवंशियों की बुद्धि खराब हुई, आपस में लड़ने कटने मरने लगे। भगवान ने समझाया, भगवान को ही मारने दौड़े सज्जन। दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया अपने आप को बचा लो भैया, अब तो यहाँ वही होगा जो होना है। जिसने स्वयं को बचाया है वही बहादुर है, वही महान है। जिसने स्वयं की रक्षा की है संसार में, उसने समझो सबकी रक्षा कर ली। इसलिए यहाँ दूसरे की रक्षा का भार मत उठाइए, सब अपनी अपनी रक्षा के लिए प्रयास करिए। सब अपनी अपनी रक्षा करने लग गए तो फिर यहाँ दूसरे की रक्षा करने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। दूसरे को सुधारने की चेष्टा कम करिए, स्वयं सुधरने का प्रयास ज्यादा करिए। यदि हम सभी स्वयं सुधरने लग गए तो समाज को सुधरने में एक पल नहीं लगेगा महाराज। पर ना, हम नहीं सुधरेंगे, सुधारेंगे समाज को। सत्संग सुना के, प्रवचन सुना के, भागवत सुना के, राम कथा सुना के सब सुधारने के चक्कर में लगे, खुद की स्थिति खराब हुई पड़ी है। वाको ज्ञान का हुआ ना है महाराज, बड़ी विडंबना है महाराज, बड़ी समस्या है। फिर भी हम प्रयास करें, हम सुधरें, हम सुधरें, सब सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपन के सुधार से समाज का सुधार होगा। दाऊ दादा ने शेष रूप लियो, क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे अपने आप को बच करके गए थे, तो झाड़ी के बगल में बैठे थे। ध्यान देना, एक मूसल के टुकड़े को जो मछली निगल गई थी, एक मछुआरे ने मछली मार करके काट करके वो टुकड़ा अपने बाण पर लगा लिया। शिकार की खोज में था। भगवान अर्धशयन अवस्था में एक वृक्ष के बगल में बैठे हुए थे। बाएं पैर की जंघा पर दायां पैर रख करके प्रभु के चरण को उस बहेलिया ने दूर से देखा तो उसे लगा कि ये हिरण है। हिरण समझ करके उसने बाण दिया। बाण गोविंद के चरण में जाके लगा। भगवान के पास पहुंचा तो चरण पकड़ करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। भगवान कहते, नहीं बहेलिया, तेरा कोई दोष नहीं भाई, मेरा तेरा हिसाब बाकी था, आज वो यहाँ चुकता हो गया। संत महापुरुष यहाँ सुंदर भाव प्रकट करते हैं कि राम जी ने बाली को छुप करके बाण मारा था, तो बाली आज बहेलिया बन करके आया और महाराज भगवान को बाण मार करके उसने अपना बदला ले लिया। कर्म का भोग यहाँ सबने भोगा है, चाहे वो संसारी है या अवतारी। अब देवता लोग देख रहे हैं, देखें भगवान कहाँ जाते हैं लीला संपन्न करके। तो ठाकुर जी को चिंता हुई, मैं तो चला जाऊंगा, पर धर्म कहाँ जाएगा, ये किसकी शरण में रहेगा। तो उसी दिन ठाकुर जी ने घोषणा कर दी, मेरे जाने के बाद धर्म भागवत जी की शरण में रहेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी निज रूप लेकर के भागवत जी में विलीन हो गए। इसलिए भागवत जी को साक्षात श्री कृष्ण ही कहा गया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण है। सब लीला संपन्न करी ठाकुर जी ने, और सब लीला संपन्न करके भगवान अपने सुधाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान के जाते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। परीक्षित, कलयुग में बड़े बड़े पाप, अत्याचार, पाखंड, दिखावा, ये सब अवगुण ही अवगुण भरे पड़े। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कोई भी गुण नहीं है कलयुग में, एक गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में चाहो कल्याण तो मुख में नाम, हाथ में दान। ज्यादा से ज्यादा हरि के नाम को गाओ और ज्यादा से ज्यादा इन हाथों से दान करो, धर्म करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। यही मुक्ति का सरल सहज साधन है महाराज, और दूसरा कोई उपाय नहीं। ये कली काल है।